किसी भी रिसर्च की जर्नी में कहते ना, पहला कदम ही सबसे सबसे जरूरी होता है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को सही से डिफाइन करना मतलब आधा काम खत्म, ये कैसे होता है और कैसे सिर्फ ये एक स्टेप पूरे प्रोजेक्ट का फ्यूचर तय कर देता है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो रिसर्च की दुनिया में समझ लीजिए गोल्डन रूल है। वो ये है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम जिसे अच्छी तरह से बता दिया जाए वो आधा काम पूरा होने के बराबर है। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचते हैं। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ एक सवाल को ठीक से पूछ लेने से आधा काम कैसे खत्म हो सकता है ना? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो पहला सेक्शन, इसे ऐसे समझिए कि एक रिसर्च प्रॉब्लम ना बिल्कुल एक सफर की मंजिल की तरह है। सोचिए अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो सफर शुरू करना ही कितना मुश्किल होगा, और आधा रास्ता पहुंचना वो तो भूल ही जाइए। तो वही बात है, एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना मतलब किसी भी सफर पे निकलने से पहले अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल को तय कर लेना। यही तो हमें डायरेक्शन देता है ना? ये बताता है कि भाई जाना कहाँ है, खोजना क्या है, वरना मंजिल के बिना तो रिसर्चर बस गोल गोल घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। अच्छा, अब जरा इस फर्क को देखिए, एक वेग आइडिया और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बीच। बाईं तरफ क्या लिखा है? मरीजों की भलाई पर छुट्टी का प्रभाव। अब ये तो बहुत ही ब्रॉड है। भलाई का क्या मतलब? उसे मापेंगे कैसे? लेकिन आप दाईं तरफ देखिए, ये सवाल एकदम सटीक है। ये हमें साफ साफ बताता है कि हम म्यूजिक थेरेपी का असर एंग्जाइटी पर देख रहे हैं, और वो भी किस पर? एक खास ग्रुप पर, CABG के मरीजों पर। बस यही क्लैरिटी है जो रिसर्च को करने लायक बनाती है। तो ठीक है, मंजिल तो तय हो गई। और जैसे ही मंजिल तय होती है ना, तो बस समझिए कि आपके सफर का पूरा रोड मैप बन जाता है। मतलब आगे का हर एक कदम तय हो जाता है। ये फ्लोचार्ट देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। मतलब स्टेप नंबर 1 बाकी हर चीज की नींव है। लिटरेचर रिव्यू से लेकर हाइपोथेसिस बनाने और डेटा कलेक्शन तक सब कुछ, हर एक अगला कदम इसी पहले स्टेप पर टिका होता है। आपकी प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही आगे का सब कुछ डिसाइड करती है। तो एक क्लियर प्रॉब्लम क्या क्या तय करती है? पहली बात, आप क्या करेंगे। दूसरी, आप उसे कैसे करेंगे। तीसरी, आप क्या अचीव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, क्या आपका रिसर्च साइंटिफिक जांच के सामने टिक भी पाएगा। ये एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट ही है। चलिए, रोड मैप तो बन गया, लेकिन एक बढ़िया रोड मैप का भी क्या फायदा अगर रास्ते में इतने गड्ढे हों कि आप उसे पार ही ना कर सकें। तो एक अच्छी तरह से डिफाइन की हुई प्रॉब्लम यह भी पक्का करती है कि आपका रिसर्च मिशन पूरा भी हो पाएगा या नहीं। और इसीलिए प्रॉब्लम को डिफाइन करते वक्त ही ये सवाल पूछना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, क्या यह मिशन मुमकिन भी है? क्योंकि देखिए, एक बहुत शानदार आइडिया भी तो किसी काम का नहीं अगर उसे हकीकत में बदला ही ना जा सके। तो प्रॉब्लम बनाते समय एक तरह की फीजिबिलिटी चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है। क्या हमारे पास काफी टाइम है? क्या जरूरी फंडिंग और इक्विपमेंट मौजूद हैं? क्या पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचना मुमकिन है? क्या रिसर्चर के पास वो एक्सपर्टीज है जो चाहिए? और हाँ, क्या ये काम एथिकली मतलब नैतिक रूप से सही है? इन सभी सवालों का जवाब हाँ में होना ही चाहिए। सीधी सी बात है, जो प्रॉब्लम अच्छी तरह से बताई गई है वही प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अगर कंफ्यूजन है, अस्पष्टता है, तो आप ऐसी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। तो याद रखिए, क्लैरिटी यही सॉल्यूशन की चाबी है। तो सवाल यह है कि एक अच्छी तरह से बताई गई रिसर्च प्रॉब्लम आखिर दिखती कैसी है। चलिए इसके मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं। चलिए अपने पुराने वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है म्यूजिक थेरेपी, मतलब वो चीज जिसका असर हम देख रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है एंग्जाइटी, यानी वो चीज जिसे हम माप रहे हैं। और हमारा स्टडी ग्रुप कौन है? CABG के मरीज। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम इन सभी चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिर ये पहला कदम इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? क्योंकि सच तो यह है कि रिसर्च का असली दिमागी काम, जो सबसे ज्यादा मेहनत वाला हिस्सा है, वो डेटा कलेक्शन में नहीं होता, वो प्रॉब्लम को तैयार करने के स्टेज में होता है। यहीं पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग और विजन सबकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक हाई क्वालिटी स्टडी हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम को चुनने और उसे और बेहतर और रिफाइन करने में अच्छा खासा टाइम लगाने का नतीजा होती है। इस पहले स्टेप में जो टाइम इन्वेस्ट किया जाता है ना, उसका फायदा बाद में कई गुना होकर मिलता है।
तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली वो कौन सी जरूरी प्रॉब्लम होगी जिसे डिफाइन करने की जरूरत है? और ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, चाहे बिजनेस हो या हमारी अपनी पर्सनल लाइफ, किसी भी प्रॉब्लम को साफ साफ बता पाना, उसे डिफाइन कर पाना, यही तो सोल्यूशन की तरफ पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है।